हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक पीवाईक्यू जो कि चैप्टर 7 इंटीग्रल से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 में 3 मार्क्स में आया हुआ है। क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। ठीक है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। अब बेटा सबसे पहले जो हमें गिवन है इसे हम लेट कर लेते हैं आई। सो लेट आई इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, मल्टीप्लाई में क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई में है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। अब बेटा यदि हम रूट एक्स को टी पुट कर दें और फिर डिफ्रेंशिएट कर दें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 बाय रूट एक्स और डी एक्स तो एलिमिनेट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन टी प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस 2, जो कि क्या होगा एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा। ठीक है, जिसको हम डिकम्पोज कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन में और फिर उसे क्या करेंगे इंटीग्रेट। क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पुट करना है रूट एक्स को टी। क्लियर है। आप टी की जगह कोई और वेरिएबल ले सकते हैं। क्लियर। तो रूट एक्स को हमने क्या लिया है टी और डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा रूट एक्स का 1 बाय 2 रूट एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा राइट साइड में डी टी अपॉन डी एक्स। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स कैसे बना, रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं बेटा एक्स की पावर 1 बाय 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाय 2 पावर नीचे उतारेंगे और फिर मल्टीप्लाई में एक पावर लेस करके लिखना है। तो 1 बाय 2 माइनस 1 क्या बनेगा, ये बन जाएगा बेटा माइनस हाफ, है ना। तो ये 1 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर माइनस हाफ हो जाएगा और फिर इसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये पावर कैसी हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी और एक्स की पावर 1 बाय 2 को हम क्या लिख सकते हैं रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आया 1 बाय 2 रूट एक्स। क्लियर। अब हमने क्या करना है बेटा, dx को बेटा लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं और 2 को राइट में शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2 dt। क्लियर है। नाउ आई हमें क्या मिल गया बेटा, अब ये बन गया 1 बाय रूट एक्स और डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे हम 2 dt। 2 कांस्टेंट है हमने यहाँ लिख दिया बाहर, ठीक है, और यह आ गया dt। 1 अपॉन में क्या बना बेटा रूट एक्स को हम क्या लिखेंगे t, तो ये बना t प्लस 1। ओके, और मल्टीप्लाई में क्या बनेगा t प्लस 2। ओके। अब हमने क्या करना है, अब हमें लेट करना है 1 अपॉन टी प्लस 1 और टी प्लस 2 को ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन में टी प्लस 2। क्लियर है। देखो 1 अपॉन टी प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस 2, ये क्या है, ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। क्लियर है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्यों है, ऊपर क्या है बेटा न्यूमरेटर में है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है 0। क्लियर। और डिनोमिनेटर में क्या बनेगी, इसे सॉल्व करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर में डिग्री है, ठीक है, वो क्या है 0 और डिनोमिनेटर में जो डिग्री बनेगी पॉलिनोमियल की वो क्या बनेगी 2। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन को आप कैसे पहचानेंगे कि ऊपर जो बन रही है न्यूमरेटर में डिग्री वो लेस होनी चाहिए किससे, जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री से। क्लियर है। तो 0 इज लेस देन 2। क्लियर। तो ये कैसा है प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। इसको हमने क्या करना है डिकम्पोज करना है किसमें पार्शियल फ्रैक्शन में। ओके। तो हम इसे क्या लिखेंगे ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 2। नीचे क्या है लीनियर है पॉलिनोमियल, तो ऊपर क्या लिखेंगे कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे भी लीनियर पॉलिनोमियल है तो ऊपर क्या लिखा है कांस्टेंट लिखा है बी। क्लियर। तो हम इसे कैसे ब्रेक करेंगे ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 2। क्लियर। अब हमने क्या करना है बेटा, इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो ये तो है यहाँ पे 1 अपॉन टी प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस 2। ओके। और राइट साइड में बेटा एलसीएम लेना है तो ये क्या बनेगा टी प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस 2। टी प्लस 1 से टी प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और टी प्लस 2 किससे मल्टीप्लाई होगा ए से, तो ये बनेगा ए मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस 2। ऐसे ही टी प्लस 2 से टी प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, टी प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा बी से, तो ये बनेगा बेटा बी मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस 1। ठीक है।
फर्दर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ बेटा यहाँ से। तो 1 किसके इक्वल आ गए बेटा, AT प्लस 2A प्लस BT प्लस B। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया ए और बी को, ए को t+2 से और बी को t+1 से। तो ये आ गया बेटा 1 इक्वल्स टू, टी कॉमन निकालें तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू टी, और 2a प्लस बी क्या है, कांस्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग, अब हमें क्या चाहिए, ए और बी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ टी ऑन बोथ साइड। क्लियर, लेफ्ट साइड में बेटा टी की टर्म ही नहीं है। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0, और यहाँ पे क्या, राइट साइड में a प्लस बी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 0, and this is the equation number 1. Now comparing constant term on both side. Now comparing constant terms on both sides. ओके, तो यहाँ से बेटा लेफ्ट में क्या है, 1 है, राइट में क्या मिल रहा है, 2a प्लस बी। तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, 1, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। तो ये क्या मिल जाएगा बेटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 1, और ये क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ये माइनस करनी है फर्स्ट इक्वेशन, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, और ये क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू 1। ए की वैल्यू क्या आ गई, 1। नाउ पुट a इक्वल्स टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ से बेटा b हमें क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा हमें यहाँ से -1 की इक्वल। ठीक है, अब a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। तो i इक्वल्स टू क्या बना, 2। अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, a अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो पहले यही बना देते हैं, बाद में इसको सॉल्व करेंगे, कि 1 अपॉन टी प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस 2। अब किसकी इक्वल बन गया बेटा, अब ये बन गया है, a की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया 1 अपॉन टी प्लस 1। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है, -1 है, तो ये प्लस माइनस इज माइनस हो जाएगा, और ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय टी प्लस 2। ठीक है, अब बेटा हमारे पास i क्या है, i इक्वल्स टू 2। ठीक है, एन इंटीग्रल ऑफ, इसको हम क्या लिखेंगे, ये, तो हम क्या करें, ब्रैकेट लगा दें, 1 अपॉन टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 2, और क्या आएगा, डी टी। तो आई किसके इक्वल आ गया, आई इक्वल्स टू 2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, 1 अपॉन टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा बेटा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस 1, और माइनस 1 अपॉन टी प्लस 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस 2। ठीक है, और क्या आएगा, प्लस सी। अब फर्दर बेटे से मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, अब हमारे पास आई क्या आ गया बेटा, आई आ गया 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस 1। अभी मैं इसको यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, सेम लिख रही हूँ एज इट इज, टी प्लस 1, और फिर माइनस में लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस 2। ठीक है, और प्लस सी। नाउ आई इक्वल्स टू क्या बनेगा बेटा, ट्वाइस मल्टीप्लाई में लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बाय एन क्या होता है बेटा, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है। ठीक है, यहाँ पे m का काम क्या कर रहा है, t प्लस 1, और n का काम क्या कर रहा है, t प्लस 2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 2 लिख सकते हैं, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन की इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 2 को लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 2। क्लियर है, अब बेटा हमने t किसको पुट किया था, रूट एक्स को, तो हम t के प्लेस पे अब क्या लिखेंगे, रूट एक्स। तो i इक्वल्स टू 2
आई इक्वल्स टू क्या बनेगा बेटा 2 log ऑफ mod ऑफ रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस 2। ठीक है, और प्लस में क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो बेटा हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था उसका आंसर क्या आया है 2 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ mod ऑफ रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट then write in the comment section. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.